जो बोओगे वही काटोगे। शिक्षाप्रद कहानी। सास की खांसी की वजह से बहू की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। पति को तो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए अपने बेटे को ही चुटकी काट ली। बेटा रोने लगा तो पति को कहने लगी, माँ जी की खांसी की वजह से मुन्ना बार बार उठ रहा है। पहले ही ठंड बहुत है, अगर ऐसा ही रहा तो मुन्ने की तबीयत खराब हो जाएगी। पति उठकर माँ के पास गया और माँ को ही डांटने लगा, लेकिन माँ की खांसी कहाँ रुकने वाली थी, उसे तो टीबी था। तो बेटे ने गुस्से में आकर माँ का बिस्तर घर से बाहर सहन में लगा दिया। कमज़ोर बूढ़ी माँ घसीट घसीट कर सहन में पड़ी टूटी फूटी चारपाई तक पहुँच गई और बेटे ने एक फटा पुराना कंबल लाकर उड़ा दिया। उस दिन ठंड बहुत थी, माँ कांपती रही, लेकिन खांसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहू मैडम की नींद फिर से डिस्टर्ब हो गई, तो फिर से अपने बच्चे को चिमटी काट ली। पति फिर से जाग उठा तो पति से शिकायत करने लगी। पति बाहर गया और माँ का बिस्तर सहन से उठाकर पीछे वाले गार्डन में लगा दिया, जहाँ ठंड और ज़्यादा बढ़ गई और बेटा अपनी माँ को एक आंख देखे बिना ही वहाँ से लौटने लगा तो पत्थर से टकराकर गिर गया। बेटे को गिरता देख माँ चिंतित होते हुए कहने लगी, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? लेकिन बेटे ने माँ को कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से निकल आया। ठंड के कारण माँ की खांसी और बढ़ गई, कभी उल्टी होती तो कभी सांस रुक जाती और पता नहीं खांसते खांसते कब वह बेचारी हमेशा के लिए खामोश हो गई। ठंड के कारण बूढ़ी माँ का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। सुबह उठकर बहू ने नाश्ता कर लिया, पति और बच्चे को भी नाश्ता करवा दिया। उसके बाद बाहर जाकर देखा तो बूढ़ी माँ इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन बहू और बेटे के चेहरे पर तो कोई उदासी का भाव ही नहीं था, बल्कि वह दोनों तो खुश थे कि बूढ़ी माँ की खांसी से छुटकारा मिल गया। समय बीतता गया, उनका बेटा भी जवान हुआ। पत्नी तो अपने बेटे की जवानी में ही मर गई थी, लेकिन पति बचा था जो अब बूढ़ा हो गया था, और जब वह भी खांसता तो उसकी चारपाई भी वही होती जहाँ उसकी माँ की चारपाई लगाई जाती। लेकिन वह मर्द था तो उसमें सहनशीलता ज़्यादा थी। एक सुबह वह अपने पोते को गोद में लेकर प्यार कर रहा था। रात को बच्चा बीमार हो गया तो बहू ने सारा इल्ज़ाम ससुर पर लगा दिया और कहा कि ससुर ने हमसे बदला लेने के लिए हमारे बच्चे को अपने पास बाहर ठंड में सुला लिया। मैंने मांगा तो मुझे गालियां देने लगा और कहा कि तुम मेरे पोते को मुझसे दूर कर रही हो, और अब देखो हमारा बच्चा बीमार हो गया। और मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए। बेटे को बहुत गुस्सा आया तो उसने गुस्से में आकर पिता की चारपाई सहन से निकालकर पीछे वाले गार्डन में फेंक दी और बाप को घसीटता हुआ वहां तक ले गया। बेटे के हाथों इस तरह रुसवा होकर बूढ़ा बहुत रोया और फिर अचानक उसे याद आया कि उसने भी अपनी माँ के साथ यही सब किया था, और उसे यह भी याद आया कि उस समय जब वह अपनी माँ को गार्डन में ढकेल कर जा रहा था तो पत्थर से टकराकर गिर गया। तो उसकी माँ ने उसे कहा था, बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? वह बूढ़ा रात भर अपनी गलतियों पर बहुत रोता रहा और अपनी माँ को याद करके पछताता रहा, और सुबह उठकर वह हमेशा के लिए वृद्ध आश्रम चला गया और सोचने लगा कि मैं भी अपनी माँ की तरह ठंड में ठिठुर ठिठुर कर मर गया तो मेरे बेटे के साथ भी वही न हो जो मेरे साथ होने वाला था। मैं अपने परिवार से दूर रहूँगा, अपने बेटे के प्यार से वंचित रहूँगा, क्योंकि मैंने भी अपनी माँ को अपने प्रेम आदर और सम्मान से वंचित रखा था और मैं इसी लायक हूँ। यही मेरी सज़ा होगी और यही मेरे कर्मों का फल। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।